आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंथर्स की एक स्पेशल फिनोमिनन के बारे में जिसे कहा जाता है कोहेजन। कोहेजन का मीन्स होता है जब एंथर या फिलामेंट जो स्टेमन के जो पार्ट हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेमन को, यदि हमारे पास बहुत सारे स्टेमन हो किसी एंडोशियम के अंदर और वो स्टेमन मिलकर के कोई बंडल बना लें, संघ बना लें, एडेल्फस कंडीशन इसको कहा जाता है, तो उस समय हम उसको कोहेजन या ससंजन कहेंगे। कई तरीके का ये देखा गया है, कई प्लांट्स में अलग अलग तरह की विजिबिलिटी देखी गई है। स्लाइड आपके सामने है, एक एक करके अपन इनको देखते हैं। देखिए, ये आपका नंबर 1 टाइप है जिसे मोनो एडेल्फस कंडीशन कहा जाता है। जितने भी स्टेमन्स प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, फ्लावर के अंदर मिल रहे हैं, वो आपके एक ग्रुप बना लेते हैं, एक यूनिटी बना लेते हैं और वो एक ही बंडल बनता है उनका, तो एक साथ एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसको कहा जाता है मोनो एडेल्फस कंडीशन। मालवेसी फैमिली जो है उसके जो प्लांट्स हैं, चाहे मालवा है या हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, वहाँ आपको ये क्लियरली विजिबल हो जाएगा ये वाला कैरेक्टर। दूसरे में आपको नज़र आ रहा होगा 2 बंडल बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। हाँ, ये बात अलग है कि एक बंडल में ज़्यादा हो सकते हैं, दूसरे बंडल में कम हो सकते हैं। तो डाई एडेल्फस जो कंडीशन देखी गई है, ये आपकी द्विसंगीय अवस्था जो है मटर वाली फैमिली में अच्छे से देखी जा सकती है। तो पाइसम इसका एग्जाम्पल होता है। 9+1 व्यवस्था वहाँ हो जाती है, याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पॉली एडेल्फस कंडीशन भी आती है, यानी कि बहुत सारे स्टेमन होंगे और कई बंडल वो बना लेंगे, और ये बंडल आपके सामने है पॉली एडेल्फस का। 1 2 3 4 कई बंडल बन गए हैं, मोर देन 2, तो इसको पॉली एडेल्फस कंडीशन कहा जाता है। रूटेसी फैमिली में, यानी कि सिट्रस इसका अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं और वो कई बंडल में आपको अरेंज्ड नज़र आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप रहेगा वो है सिनगेनेसिस कंडीशन। एस्ट्रेसी फैमिली को यदि आपने गौर से देखा हो तो वहाँ आप पाओगे स्टेमन का जो ऊपर का हिस्सा है जिसे हम एंथर कहते हैं, वो सारे के सारे स्टेमन जितने भी मिल रहे हैं उनके सारे एंथर मिल जाएंगे और आपस में फ्यूज हो जाएंगे, फिलामेंट फ्री रहेंगे। देखिए, फिलामेंट अलग अलग हैं, तो फिलामेंट्स जब फ्री हों, एंथर्स आपस में फ्यूज हो जाएं, ऐसी कंडीशन को सिनगेनेसिस कंडीशन कहा गया है। तो सिनगेनेसिस कंडीशन हमारी एस्थेसी फैमिली में देखी गई है, जहाँ परागकोश आपस में जुड़े हुए नज़र आते हैं। तो हेलियंथस इसका एग्जाम्पल रहेगा। जो लास्ट रहेगा वो आपका रहेगा सिनेंड्रस। ये सिनेंड्रस में क्या होता है, अभी आपके एंथर फ्यूज हुए थे, यहाँ एंथर के साथ साथ फिलामेंट भी फ्यूज हो गए। फिलामेंट और एंथर जब दोनों फ्यूज हो जाएं, यानी कि ऊपर से नीचे तक स्टेमन्स एक तरीके से जुड़ जाएं, तो उस कंडीशन को हम सिनेंड्रस कंडीशन कह रहे हैं। तो पूरी लंबाई में जुड़ जाते हैं परागकोश और पुतंतु, ध्यान रखेंगे। रस्कस प्लांट में ये देखा गया है। तो हम एक बार रिवाइज करते हैं कितने तरीके का है हमारा बंडल व्यवस्था। तो मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस, पॉली एडेल्फस और साथ में सिनगेनेसियस और सिनेंड्रस। इस तरीके से स्टेमन्स का आपस में ही कोहेजन हो जाता है, इतने तरीके से होता है। आशा करते हैं ये आपके समझ आया होगा। आज के लिए अपन इतना ही रखें। आपको एक खास बात है ध्यान रखना है। देखिए, एग्जाम्पल में पूछ लेता है कि मोनो एडेल्फस कंडीशन किस फैमिली को बिलोंग करती है, तो आंसर दोगे मालवेसी। आपसे पूछ सकता है कि डाई एडेल्फस को आप कहाँ कनेक्ट करोगे, तो पैपिलियोनेसी जो फैमिली है, पाइसम सेटाइबम का अच्छा एग्जाम्पल आप दे सकते हो, वहाँ आपको ये डबल बंडल व्यवस्था देखने को मिलेगी। पॉली एडेल्फस को आप रूटेसी भी दे सकता है, सिट्रस भी दे सकता है, नींबू वाला कोल है, तो वहाँ आप ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिनगेनेसिस कंडीशन में एंथर केवल फ्यूज होंगे, फिलामेंट फ्री रहेंगे, ध्यान रखना, एस्टेसी फैमिली में होता है। और सिनेंड्रस कंडीशन में तो ऊपर से नीचे तक फिलामेंट से चालू करोगे और एंथर तक सब फ्यूज हो जाता है। तो ये व्यवस्था अपनी कोहेजन के रेस्पेक्ट में स्टेमन्स में देखी जा सकती है। थैंक यू।